मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 जनवरी 2025 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में आएंगे। वह संगम में स्नान करेंगे और साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। वैसे राहुल के कार्यक्रम का शेड्यूल तो अभी नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दी गई है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम पहुंचेंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान करने आ सकते हैं। महाकुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, महाकुंभ में चर्चित आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया है। वे अब किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। बीती रात जुना अखाड़े के 16 मंडी आश्रम में उनके माता पिता उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गए थे, लेकिन तब तक अभय सिंह आश्रम छोड़ चुके थे। आश्रम के अन्य साधुओं के अनुसार अभय सिंह लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसकी वजह से उनका मानसिक तनाव भी बढ़ गया था। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक विद्वान आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आईआईटी वाले बाबा की है। इनका नाम अभय सिंह है। आईआईटी इंजीनियर अभय सिंह, जो हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। विदेश में इनके पास नौकरी थी। फिलहाल कुंभ मेले में बाबा बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में गुरुवार को पोंगल के मौके पर आयोजित जल्लीकट्टू त्योहार में 7 लोगों की मौत हो गई। अब देखिए, आपको बता दो ये जल्लीकट्टू क्या है और यह खेल कितना रिस्की है। होता क्या है, पहले एक बैल को लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है और फिर उसे बैल को काबू में करने की कोशिश की जाती है, या फिर बैल के सींग पर सिक्के बांधे जाते हैं। इस खेल में भाग लेने वाले लोग बैल को रोकने के लिए उसके कोबड़ को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। गुरुवार को कन्नुम पोंगल दिवस था। इस दिन जल्लीकट्टू सबसे ज्यादा खेला जाता है। 7 लोगों के अलावा इस खेल में गुरुवार को शिव गंगा में 2 बैलों की भी मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए कई वादे कर रही है। भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। बड़ी बात यह है, संकल्प पत्र में बीजेपी की ओर से कई बड़े वादे किए गए हैं। हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही में भाजपा ने वादा किया है, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और 6 पोषण किट भी दी जाएगी। साथ ही में बीजेपी ने वादा किया है, मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं वह भी चलती रहेगी। खैर आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी आज 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटेंगे। पीएम की ओर से यह संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गाँव में संपत्ति मालिकों को दिया जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं ये संपत्ति कार्ड क्या है और इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। स्वामित्व योजना केंद्र की ओर से चलाई जाने वाली एक स्कीम है। पीएम मोदी 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में ड्रोन तकनीकी के जरिए जमीनों की मैपिंग और मालिकों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसके बाद संपत्ति के मालिकों को एक नया कार्ड मुहैया करवाया जाता है, जिसमें उसकी जमीन की पूरी जानकारी मुहैया रहती है। यानी कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है। इससे लोगों को जमीन के मालिकाना हक का अधिकार दिया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। यानी कि जमीन को लेकर जो परिवारों में लड़ाई होती है उसको कम किया जा सके। साथ ही में संपत्ति कार्ड से किसानों को लोन भी आसानी से मिल सकेगा। राजस्थान के भी कई लोगों को आज संपत्ति कार्ड मिलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में किसानों को रबी फसल के नुकसान का मुआवजा मिलने लगा है। बड़ी खबर यह है, सरकार ने 2023 और 24 के बीमा क्लेम के तहत 160 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। पिछले साल रबी की फसल को पाले और कम बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ था, जिससे किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। आपको बता दूं, अभी हाल ही में चूरू विधायक हरलाल साहरण ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द बीमा राशि दिलाने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने इसे प्राथमिकता देते हुए बीमा क्लेम को स्वीकृत कर बीमा कंपनी को भुगतान कर दिया है। हालांकि कई किसान इस राशि से असंतुष्ट है। उनका कहना है कि फसल नुकसान की भरपाई के लिए राशि पर्याप्त नहीं है, यह ऊंट के मुंह में जीरा है। किसानों का कहना है नुकसान काफी बड़ा था, लेकिन सहायता काफी कम मिली है। फसल नुकसान की भरपाई के लिए यह राशि अपर्याप्त है।
बड़ी खबर यह है, रबी फसल के नुकसान का मुआवजा मिलने लगा है। सरकार ने 2023 और 24 के बीमा क्लेम के तहत 160 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर सहित कई जिलों में बर्ड फ्लू ने दहशत बढ़ा दी है। उड़ते उड़ते पक्षी मर रहे हैं। जैसलमेर में उड़ते उड़ते अचानक खेत में 14 कुरजा पक्षी गिर गए। इसके साथ ही मरने वाले पक्षियों की संख्या भी बढ़कर 28 हो गई है। प्रदेश के कुछ और जिलों में भी अन्य पक्षियों की भी अचानक मौत के मामले सामने आए हैं। जैसलमेर समेत कई जिलों में इन दिनों कुरजा में बर्ड फ्लू फैला हुआ है। भोपाल से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद वन और पशुपालन विभाग की टीमें अलर्ट होकर काम कर रही है और इस बीमारी से लगातार हो रही पक्षियों की मौत से दहशत भी फैल गई है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज में राजस्थान मंडप तैयार करवाकर निःशुल्क आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। कुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान मंडप में श्रद्धालुओं के लिए डबल बेड, अटैच लेट बाथ युक्त 49 टेंट और 30 बेड डोरमेट्री में निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं के साथ आगंतुकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। यानी कि अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो राजस्थान मंडप में रुक सकते हैं। वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं आपको मुफ्त में मिलेगी। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में जल्द ही जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। 6 लेन वाली सड़क अब 8 लेन की होगी। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया है। जानकारी के अनुसार राजमार्ग को जयपुर से किशनगढ़ तक बढ़ाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, जयपुर से दिल्ली पुराने बाईपास जाने वाले लोगों को अब आज से थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोड का रेनोवेशन करवाने के बाद टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस फैसले के बाद एक कार ड्राइवर को जयपुर से गुरुग्राम तक जाने के लिए 35 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। फिलहाल प्रदेश वासियों को सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान में एक बार फिर मावठ का दौर शुरू होने जा रहा है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट भी शुरू हो गई है और मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 और 22 जनवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का भी अनुमान जताया है। यह जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इसकी वजह से राज्य के कुछ उत्तरी भागों, इसके साथ ही दौसा, सिरोही, अजमेर और टोंक में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। फिर जाते जाते एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को पेश किया है। मारुति की इस पहली इलेक्ट्रिक कार में 2 बैटरी होगी। कंपनी ने दावा किया है कि फुल चार्ज करने पर यह 500 किलोमीटर तक निकाल सकेगी। जानकारों की माने तो इस कार की कीमत 20 से 25 लाख रुपए हो सकती है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।